वीडियो में हम समझेंगे कि टिन कैन स्टॉक जो शीट होती है हमारी वो कैसे अपडेट होती है। तो उसके लिए ये मैंने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाया हुआ है। ये आप डेली अपडेट्स में जा करके फ्रीक्वेंट फाइल्स में जा करके यहाँ से आप ड्राइव में जाएंगे। ड्राइव में एक फोल्डर है परचेज टिन एंड एल्यूमिनियम, इस पे जाएंगे। यहाँ पे 3rd नंबर पर शीट आएगी न्यू टिन शीट स्टॉक। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको ना रेलिवेंट डिटेल्स भरनी होती है। जब भी आप टिन शीट परचेज करेंगे, ये सिर्फ टिन शीट की है, एल्यूमिनियम शीट की इसमें नहीं है, आप वो शीट इसमें अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी आप टिन शीट खरीदेंगे तो आप इस शीट को अपडेट करेंगे। इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे डेट ऑफ परचेज लिखना होता है कि बिल डेट किस दिन की है। आपके पास मटेरियल जब रिसीव हो आपको वो डेट नहीं लिखनी, बिल डेट लिखनी है। RM वेंडर मतलब रॉ मटेरियल वेंडर, आपने किससे मटेरियल परचेज करा है। यहाँ पे उसका साइज आएगा, थिकनेस, विड्थ, लेंथ, कोटिंग अगर मेंशन है तो कोटिंग लिखने के लिए टेम्पर लिखना है, T57 है या DR08। ये आपको जब आप PO भेजेंगे इस वेंडर को तो आप उसमें PO में मेंशन करते हैं, वो आप लिखना है। यहाँ पे आएगा RM प्राइस कि आपने किस मटेरियल पे रॉ मटेरियल परचेज करा है। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। आपको इसका बस Ctrl D करके ड्रॉप डाउन करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको नेट क्वांटिटी केजीज में बाय हैंड लिखनी है, मैन्युअली लिखनी है, और क्वांटिटी जो शीट्स में ये भी आपको मैन्युअली लिखनी है। और इसमें मेन जरूरी होता है आपको पैकेट नंबर लिखना। पैकेट नंबर मतलब पैलेट नंबर। जब भी आप मटेरियल परचेज करेंगे तो बिल में ही मेंशन होता है पैलेट नंबर। ठीक है, जितने पैलेट्स है वो आपको एज इट इज उतने पैलेट नंबर विद ये नंबर के साथ लिखना होता है। और यहाँ पे आता है पर्पस कि आपने किस पर्पस के लिए ये टिन शीट खरीदी है। आपने बॉडी के लिए खरीदी है, आपने टिन कैन बॉडी, टिन कैन ढक्कन, या आपने बॉटम के लिए खरीदी है, या आपने सोनाटा टॉप, सोनाटा बॉटम, वो एज इट इज वो डिपेंड करता है कि आपने किस लिए मटेरियल खरीदा है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे आपको लिखना होता है कि आपने वो मटेरियल, आपका भी टिन शीट कहाँ पे, एट करंट लोकेशन पे जब आपने मटेरियल परचेज करा। अगर वो आपके पास हबीबपुर में तो आप यहाँ पे हबीबपुर लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। अगर आपने मटेरियल परचेज करा और आपने डायरेक्टली काव्य ग्राफिक्स में भिजवाया तो यहाँ पे आएगा काव्य ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए। अगर आपने RM मेटेलिक्स में दिया है प्रिंटिंग के लिए तो यहाँ पे आएगा RM मेटेलिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा यूनिट वेट। यूनिट वेट अपने आप कैलकुलेट होता है, आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आती है प्रिंटिंग क्वांटिटी। प्रिंटिंग क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपने जो पैलेट भेजा है वेंडर के पास, उसके आपने सपोज उसके पास भेजी है 1700 शीट है। ठीक है, आपके पास उसमें से प्रिंट होके कितनी आई वो आपको प्रिंटिंग क्वांटिटी में लिखना है। जैसे कि 1680 शीट है, ये पैलेट 1680 का था तो इसमें से सारी शीटें आ चुकी है। 10-20 ऊपर नीचे शीटें चलती हैं काउंटिंग की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा शीट बैलेंस, ये अपने आप कैलकुलेट होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस वो सब जब आप सारी डिटेल्स भरेंगे तो Ctrl D कर देना आप। प्रिंटिंग वेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, आपको इसको भी कुछ नहीं करना है। रिसीव डेट, रिसीव डेट मतलब आपको जिस दिन आपने जो प्रिंटिंग के लिए दिया था मटेरियल, उस वेंडर से आपके पास जब आ गया, जैसे आपने काव्य ग्राफिक्स में दिया है या RR मटेरियल में से दिया है तो काव्य ग्राफिक्स में से आपके पास वो मटेरियल छप के कब आ गया, किस तारीख को, वो आपको यहाँ पे डेट लिखना है। और यहाँ पे स्टेटस क्लोज्ड। सपोज स्टेटस का मतलब आपको क्लोज तब तक वो नहीं करना है जब तक वो पूरा उस पैलेट की शीटें आपके पास रिसीव नहीं हो जाती है। प्रिंटिंग क्वांटिटी जैसे आपने हमारा पैलेट था ये वाला, एक सेकेंड, ये था 1600, ये है आपका, एक सेकेंड, आपके 1915 शीटें हैं। ठीक है, 1680 शीटें, सॉरी, उसमें से आपके पास प्रिंटिंग होके आ गई 1680 शीटें। इसके पास कोई भी मतलब वेंडर के पास कोई भी शीट बैलेंस नहीं है। इन केस उन्होंने 2 लॉट में हमें मटेरियल भेजा, एक बार 500 शीटें भेजी, एक बार 1500 शीटें भेजी। तो जब उन्होंने 500 शीटें भेजी तब आप यहाँ पे 500 शीटें आपको जिस दिन रिसीव हुआ वो डेट डालेंगे। उसके बाद आपको बैलेंस जिस दिन रिसीव हुआ आप उस दिन वो उतना मटेरियल और यहाँ पे वो डेट डालेंगे, 2 डेट डलेगी और फिर वो स्टेटस क्लोज होगा। जब आपको एक बार मटेरियल लॉट में रिसीव होता है आप तब क्लोज नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2 बार में मटेरियल रिसीव हुआ। ठीक है, एक बार सॉरी, आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं कि एक बार आपको 1035 शीटें रिसीव हुई, एक बार 295 शीटें रिसीव हुई। आपको यहाँ पे 2 डेट्स में रिसीव हुई और तब जाके ये क्लोज होता है। ठीक है, तो ये 3 शीट आपको जब भी आप मटेरियल परचेज करते हैं आपको यहाँ पे ये शीट में अपडेट करना पड़ेगा।